दोस्तों 2024 के बिहार बोर्ड के इंटर और मैट्रिक के एग्जाम में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने। यानी 2024 में जो मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं या इंटर का एग्जाम देने वाले हैं, ऐसे छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। यानी कि आपको सेंटर पर जो बैठाने का तरीका था उसको पूरी तरह से बदल दिया गया है और इस बार यह बदलाव पहली बार किया गया। इससे पहले वर्षों से मैट्रिक इंटर एग्जाम बिहार बोर्ड में होते चले आ रहे हैं और जो तरीका पहले अपनाया जाता था इस बार उस तरीके को बिल्कुल बदल दिया गया है। तो आपके रिजल्ट पर, आपके एग्जाम पर, मैट्रिक इंटर के छात्रों पर इस नए बदलाव का क्या असर पड़ने वाला है और साथ ही साथ जो सेंटर पर बैठाने को लेकर के एक नया नियम लाया गया, नया तरीका लाया गया, उसका आप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सेंटर पर कैसे बैठाया जाएगा मैट्रिक इंटर का एग्जाम सेंटर पर, यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो यह बदलाव क्या है पहले उसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद सेंटर पर बैठाने की बात पर हम चर्चा करेंगे। देखिए बदलाव क्या हुआ कि इससे पहले जब भी मैट्रिक या इंटर का एग्जाम होते थे तो उसमें रोल नंबर जो बच्चों को मिलता था वो रोल नंबर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिलते थे। मतलब जिसका नाम अगर ए से शुरू है तो उसका रोल नंबर स्टार्ट होगा, मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। अब आपने डिक्शनरी देखा होगा, डिक्शनरी में क्या होता है कि जो भी वर्ड होते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। जैसे कि अगर डबल ए से है कोई वर्ड तो सबसे पहले होगा, डबल ए के बाद कौन आएगा तो ए और बी वाले आएंगे, उसके बाद कौन आएंगे तो ए और सी वाले आएंगे, मतलब ए वाले एक साथ रहेंगे। अब सब में स्टार्टिंग में ए है तो ए के बाद कौन सा लेटर आ रहा है उसके हिसाब से फिर सजाया जाता है। तो पहले यही तरीका था। पहले मैट्रिक इंटर का जो सेंटर बनता था या फिर बच्चों को रोल नंबर मिलता था उसमें क्या होता था कि बच्चों का नाम पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा लिया जाता था। ए वाले पहले बी वाले, उसके बाद सी वाले, उसके बाद डी वाले, उसके बाद, और उसी के हिसाब से रोल नंबर उनको मिलता था। ए वालों को 1 से शुरू होगा, बी वालों को ए वालों के बाद का रोल नंबर मिलेगा, उसके बाद सी से जिनका नाम शुरू होता है उनको बी वालों के बाद का रोल नंबर मिलेगा। यह पहले का तरीका था और ये जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बच्चों के नाम सजाए जाते थे ये स्टूडेंट के नाम के हिसाब से चलता था। लेकिन इस बार बिहार बोर्ड ने इस चीज को बदल दिया। क्या किया है तो इस बार बिहार बोर्ड ने क्या किया कि आपके नाम के हिसाब से रोल नंबर अलॉट नहीं किए, आपके पिता के नाम से भी उन्होंने रोल नंबर अलॉट नहीं किया, बल्कि माता जी के नाम से उन्होंने रोल नंबर अलॉट किया। इसमें क्या किया गया कि बच्चों का जो मां का नाम है ना, उनके जो फॉर्म उन्होंने भरा, फॉर्म में जो बच्चों के मां का नाम है, मां का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा दिया गया। अब उसके हिसाब से जिस बच्चे का नाम ऊपर आया उनको रोल नंबर 1 मिला, उसके बाद वालों को 2 मिला। तो आपके नाम के हिसाब से नहीं, आपके पिता के नाम के हिसाब से नहीं, आपकी मां के नाम के हिसाब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाया गया है। तो पहले क्या होता था कि आप सेंटर पे जाते थे तो हो सकता था, आप ऐसा देखते भी होंगे कि पहले जो है आप जहां पर बैठे हुए हैं आपके पहले वाला जो स्टूडेंट है वो भी हो सकता है आप ही के नाम का हो, या फिर अगर आपका नाम ए से शुरू हो रहा है तो उसका भी नाम ए से शुरू होगा। ए से नाम शुरू होने वाले लाइन से एक लाइन बैठते थे, बी से नाम वाले एक लाइन में बैठते थे। लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा, इस साल सब मिक्स रहेंगे। हाँ मिलेगा तो क्या मिलेगा, अगर एक लाइन में बच्चे बैठे हुए हैं तो सबके मां का नाम मिलेगा। कैसे मिलेगा तो अगर किसी एक लाइन में बच्चे बैठे हुए हैं तो उनकी मां का नाम ए से शुरू होगा, उसके बाद दूसरी लाइन है तो उनकी मां का नाम बी से शुरू होगा। मां का नाम मिलेगा, पिता का नाम नहीं मिलेगा, अपना नाम भी नहीं मिलेगा। यानी कि रोल नंबर जो अलॉट किए गए मां के नाम के हिसाब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाया गया और तब रोल नंबर अलॉट किया गया। ये तो हो गई बदलाव की बात, इस बार किया गया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारा नाम ए से शुरू हो रहा है, हमारे दोस्त का नाम भी ए से शुरू हो रहा है तो हम लोग एक साथ बैठ जाएंगे, तो ऐसा इस बार होने वाला नहीं है। आप दोनों के मां का नाम अगर मैच कर रहा है तब एक साथ आपका सीट हो सकता है, अगर मां का नाम मैच नहीं कर रहा है तो आपका सीट अलग अलग रूम में हो सकता है। आपके नाम से इस बार कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई उसका फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। अब रही बात कि हम सेंटर पे जाकर के अपना सीट कैसे ढूंढेंगे, इस बार कैसे बैठाया जाएगा। तो देखिए हर सेंटर के बाहर मेन गेट पर पहले एक कागज चिपकाया जाता है जिसको कहते हैं समेकित सूची। उसमें क्या होता है कि जितने रूम होते हैं, यहां पर आप सूची देख सकते हैं किस तरह का रहता है। इसमें देखिए सबसे पहले क्या रहता है रूम नंबर। अब मान लीजिए यहां पर रूम नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिखा हुआ है। अब रूम नंबर 5 के सामने क्या है कि भाई उस रूम नंबर 5 में किस रोल कोड के बच्चे और कितना से कितना रोल नंबर के बच्चे बैठेंगे। तो पहले आप रूम नंबर 5 के सामने रोल कोड देख लीजिए, आपका रोल कोड है तो आगे बढ़िए वरना नीचे आ जाइए, अपना रोल कोड देख लीजिए। अब रोल कोड के सामने देखिए कि यहां पर लिखा हुआ है कि 24/0/3015 से लेकर के 24/0/3060 तक के बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं। तो अगर आपका 15 से 60 तक रोल नंबर है तो मतलब साफ है कि आपका जो सीटिंग प्लान है, आपको बैठने की व्यवस्था है, रूम नंबर 5 में है। उसी प्रकार रूम नंबर 6 में भी लिखा हुआ रहेगा कि भाई इस रूम नंबर में किस रोल कोड के कितना रोल से लेकर कितना रोल तक के बच्चे बैठेंगे। तो पहले आपको सेंटर के बाहर देख लेना कि मेरा रूम कौन सा है। अब जब रूम मालूम पड़ गया, सेंटर पर आप अंदर जाएंगे तो अंदर जाने के बाद आपको उस रूम में डायरेक्ट पहुंच जाना है। अब उस रूम में पहुंचेगा तो आपको हर बेंच पर चिपकाया हुआ मिल जाएगा या फिर लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपका रोल कोड जो
है आपका रोल नंबर जो है उसका सीट कहां पर है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। चिपकाया हुआ रहता है लिख करके, या फिर अलग अलग सेंटर पर अलग अलग व्यवस्था होती है, कुछ लोग चिपकाते हैं, कुछ लोग चौक से लिखते हैं, तो जहां पर भी जैसा व्यवस्था उसके हिसाब से आपको ढूंढ लेना होगा। अब यहां पर मैं एक बात और बता दूं कि इस साल जो है एक बेंच पर 2 ही बच्चों के बैठाने की व्यवस्था है। हो सकता है किसी किसी सेंटर पर सेंटर वाले 3 बच्चे भी बैठा दें, लेकिन ऊपर से आदेश है कि भाई 2 ही बच्चों को एक सीट पर एक बेंच पर बैठाना है, एक लेफ्ट कॉर्नर पर एक राइट कॉर्नर पर, मतलब बेंच के किनारे किनारे बैठना है, बीच में खाली रहेगा। तो सीट ढूंढने के लिए आपको यह तरीका अपनाना है, इस तरह का आपको मिल जाएगा। और रही बात कि आप सेंटर के अंदर जब पहुंचेंगे वहां पर आपको दिखाई देगा सीट, तो वहां पर आपका एक जैसे नाम वाले एक जगह नहीं मिलेंगे। अब हो सकता है कि आगे अनिल कुमार हो तो पीछे रवि कुमार हो, उसके पीछे मनोज कुमार हो, यानी कि नाम से आपके नाम के मैच होने से इस बार आपका सीट मैच नहीं होगा। और यह बदलाव इसी साल से 2024 के मैट्रिक इंटर एग्जाम से किया गया है। तो बिहार बोर्ड का यह न्यू अपडेट आया था जिसके बारे में मैंने आपके साथ इसको शेयर कर दिया। फिर भी अगर कोई डाउट आपके मन में हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।